हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का इकाई 5 है। यहाँ पे बिहार कृषि एवं वन संसाधन का NCERT बुक से हम लोग परीक्षा उपयोगी VVI नोट्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80%। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बिहार की 4 मुख्य फसलों का नाम क्या क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, पहला है भदई, दूसरा हो जाएगा अगहनी, तीसरा है रबी एवं 4 है यहाँ पे गर्मा, जो कि ये सभी लगाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बिहार में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा गहन खेती। इसे इंग्लिश में इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अगहनी फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, धान, गेहूं, मकई, जौ, गन्ना जिसे ईख भी कहते हैं, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन किस राज्य की प्रमुख फसल है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बिहार मूलतः खाद्य फसलों का उत्पादक राज्य है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिहार की खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण स्थान कौन सा फसल रखता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका धान। इसे इंग्लिश में पैडी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पे, किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा औरंगाबाद में होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धान का। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, खाद्यान्न फसलों में धान के बाद किस फसल का दूसरा स्थान महत्वपूर्ण रखता है? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं यानी कि वीट का। 10 है यहाँ पे, बिहार का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मक्का यानी कि मेज, इसे इंग्लिश में कहते हैं। 11 आता है यहाँ पे, मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मधुबनी तथा दूसरा है किशनगंज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है, पश्चिमी चंपारण किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे स्थान रखता है? तो उत्तर हो जाएगा तिलहन फसल। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, तिलहन की मुख्य रूप से कितने फसल होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2। पहला है रबी जिसमें राई, सरसों, तीसी। तो देखिए जिसमें राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम और रेड़ी की तथा दूसरी खरीफ फसल है जिसमें तिल, सूरजमुखी और मूंगफली की खेती की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आता है, दलहन उत्पादन में किस जिला का स्थान सबसे आगे है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पटना जिला। ओके, और दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, गन्ने के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण और दूसरा पूछे तो गोपालगंज तथा तीसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण।
क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन बिहार में होता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8%। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में कितना स्थान रखता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6ठा स्थान, यानी कि 6 स्थान रखता है। 18 है यहाँ पे, समस्तीपुर और वैशाली जिले किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा तंबाकू, यानी कि इसे इंग्लिश में टोबैको कहते हैं। 19 है यहाँ पे, पटना एवं नालंदा किस फसल को पैदावार में अग्रणी है? किस फसल के पैदावार में अग्रणी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आलू तथा प्याज। 20 है यहाँ पे, किसकी खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे पर वृहद पैमाने पर की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मिर्च, यानी कि चिल्ली की। 21 आता है यहाँ पे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम के लिए। 22 आता है यहाँ पे, मुजफ्फरपुर और वैशाली को किसके लिए ख्याति प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीची के लिए। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि मुजफ्फरपुर, सिर्फ क्वेश्चन आपको पूछ देगा मुजफ्फरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लीची के लिए, आम के लिए, केला के लिए या फिर अमरूद के लिए। इस टाइप का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा लीची के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर केले के बागान विकसित हैं। ध्यान देंगे कौन कौन सा है। तो पहला आपका है यहाँ पे वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर केले के बागान विकसित हैं। ओके, 24 है यहाँ पे, मधुबनी एवं दरभंगा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मखाने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 90%। 26 आता है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 93.6 लाख हेक्टेयर, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त है। 27 है यहाँ पे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है जो केवल बुआई क्षेत्र में आता है? तो उत्तर हो जाएगा 59.36%। 28 हमारा क्वेश्चन है, बिहार में कितना लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है? तो उत्तर हो जाएगा 9.41 लाख हेक्टेयर। 29 है यहाँ पे, बिहार देश का सब्जी उत्पादक राज्य में कितना स्थान रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान रखता है। 30 है यहाँ पे, बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक राज्य है। ये बात आपको याद रखनी है। 31 है यहाँ पे, बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नहर। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना आज़ादी के पूर्व की नहर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सोन नहर। 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे 33 है, साधारण नहर का निर्माण 1880 में किस प्रखंड में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोपालगंज में। 34 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। इसकी कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1.094 किलोमीटर। 35 है यहाँ पे, पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है?
तो उत्तर हो जाएगा 44 किलोमीटर। 36 है यहाँ पे, सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा नलकूप। 37 आता है यहाँ पे, किस राज्य में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है और अभी वर्तमान में भी लगभग हो ही रहा है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी कि हमारा बिहार राज्य। 38 है यहाँ पे, बिहार के तालाबों में मुलायम मिट्टी होने के कारण किसकी खेती की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला, मछली पालन। आप लोग शॉक्ड मत होइएगा, क्योंकि मछली पालन भी आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मछली पालन भी, ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि बिहार के तालाबों में मुलायम मिट्टी होने के कारण किसकी खेती की जाती है? तो पहला हो जाएगा मछली पालन और दूसरा हो जाएगा मखाने की खेती की जाती है। ओके, और मछली पालन है ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, यानी कि खेती के अंतर्गत। तो आप लोग और डाउट मत खड़ा कीजिएगा। 39 है यहाँ पे, तालाबों द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिले का कितना स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान तथा दूसरे स्थान पर नालंदा है। ओके, 40 है यहाँ पे, कोसी बैराज 12,161.30 मीटर लंबा है, जो कि कब बनकर तैयार हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1963 ईस्वी को। 41 है यहाँ पे, बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वनाच्छादित क्षेत्र यानी कि वन से आच्छादित क्षेत्र यानी कि वन से घिरा हुआ क्षेत्र किस राज्य में चला गया था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। 42 है यहाँ पे, बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है आर्द्र पतझड़ वन एवं दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। 43 है यहाँ पे, सोमेश्वर दून यानी कि शिवालिक क्षेत्र में 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस वन का विस्तार है? तो उत्तर हो जाएगा आर्द्र पतझड़ वन यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, 44 है यहाँ पे, साल, शीशम, बांस, सबई, घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंदू, गुल्लड़, अमलतास, गम्हार, कारांज, पता नहीं कारांज क्या होता है, आदि के वृक्ष किस वन के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आर्द्र पतझड़ वन। 45 है यहाँ पे, बिहार में कुल कितना वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है? तो उत्तर हो जाएगा 6,374 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 76 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 46 आ चुका है, अधिसूचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वीरान अथवा विलोपित है? तो उत्तर हो जाएगा 50%। 47 आता है, कैमूर और रोहतास जिले में किस वन का विस्तार है? तो उत्तर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन यानी कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, 48 है यहाँ पे, यहाँ के प्रमुख वृक्ष खैर, बहेड़ा, पलास, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि है। कहाँ का है? तो कैमूर और रोहतास जिले का। 49 है यहाँ पे, आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करता है? उत्तर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। 50 है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया और मुंगेर जिलों के किस भाग में वनों का विस्तार है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहाड़ी भागों में। 51 है यहाँ पे, राष्ट्रीय सम विकास योजना, इसे शॉर्टकट में RSVY के तहत
समुदाय आधारित वन प्रबंध एवं संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। 52 आता है यहाँ पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। ओके। 53 है यहाँ पे, प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा कांवर झील में। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 54 है यहाँ पे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली ने कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डॉक्टर सालिम अली, इसी टाइप का 4 ऑप्शन और कुछ कुछ दे दिया जाएगा आपको, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सालिम अली, कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा था। ओके। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 55 है यहाँ पे, कांवर झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है। ओके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लास 10th का सोशल साइंस हिंदी का ऑल सब्जेक्ट पूरा समाप्त हो चुका है वीवीआई क्वेश्चन के साथ। अभी ये क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम रिलेटेड। आगे भी और सारे क्वेश्चन हिंदी के आते रहेंगे, संस्कृत का भी आते रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक फॉर वॉचिंग। और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे सभी का, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक्स।